हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का लोकल गुरु यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है विकास और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्लिपकार्ट पे लेटर के यूजेस फी के बारे में। जी हाँ, आपको एक्स्ट्रा चार्जेस देना पड़ रहा होगा। आप अभी जब भी शॉपिंग करते हो फ्लिपकार्ट पे लेटर के थ्रू और नेक्स्ट मंथ बिल पेमेंट करने जाते हो तो आपको एक एक्स्ट्रा यूजेस फी देना पड़ रहा है। कितने अमाउंट में आपको एक्स्ट्रा यूजेस फी देना पड़ रहा है, किस वजह से देना पड़ रहा है, उसके बारे में बताऊंगा। और हाँ, अगर आप वैलिड टाइम पीरियड के अंदर अगर पे नहीं करते हो, जो आप इस महीने शॉपिंग करते हो नेक्स्ट महीने 5 तारीख से पहले आपको पेमेंट करना चाहिए, अगर आप पेमेंट नहीं करते हो तो उसके लिए भी एक्स्ट्रा चार्जेस लगते हैं। तो सब कुछ इस वीडियो में डिटेल्स पे एक्सप्लेन करूंगा। यूजेस फी अलग है, चार्जेस अलग है, जो एक्स्ट्रा चार्जेस अलग है, दोनों के बारे में डिटेल्स पे एक्सप्लेन करूंगा। कंप्लीट डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। इस वीडियो को कंप्लीट देखना बिना स्किप किए। तो फिर चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू होने से पहले बता दो, अगर आपको फ्लिपकार्ट पे लेटर के लिमिट इंक्रीज और डिटेल्स के बारे में जानना है, या फिर आपको फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड के लिमिट, क्रेडिट कार्ड और बेनिफिट्स के बारे में जानना है, सारे जबरदस्त वीडियोस में आई बटन पे डाल दूंगा। कंप्लीट जानकारी मैंने उस वीडियो में दी है। बहुत सारे वीडियोस है, मैं 3-4 वीडियोस आई बटन पे डाल दूंगा। इस वीडियो पर जाके देख लेना, नहीं तो आप प्लेलिस्ट भी चेकआउट कर सकते हो। तो सारी जानकारी आपको उस वीडियो में मिल जाएगी। तो दोस्तों, अब बात करते हैं फ्लिपकार्ट पे लेटर के एक्स्ट्रा चार्जेस और यूजेस फी के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम फ्लिपकार्ट ऐप ओपन कर लेते हैं। स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा। उसके बाद मैं 3 डॉट के ऊपर क्लिक करता हूँ, माई अकाउंट के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मेरा माई अकाउंट खुल चुका है। ठीक है, जो फ्लिपकार्ट पे लेटर यहाँ पे दिखा रहा है, माई ऑर्डर फ्लिपकार्ट पे लेटर में आपको लिमिट दिखा रहा होगा 50,000। मेरा 50,000 लिमिट है, उसके बारे में मैंने आपको कंप्लीट वीडियो में बताया हुआ है। ठीक है, लिमिट इंक्रीज होता है 70,000 तक जाता है। ठीक है, नॉर्मली ये लोड हो रहा है। ओके, तो आपको यहीं पे दिखाऊंगा कैसे एक्स्ट्रा चार्जेस देना पड़ रहा है और एक्स्ट्रा यूजेस फी कहां देना पड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा 50,000 पे लेटर लिमिट दिखा रहा है, पे लेटर ईएमआई स्मार्ट अपग्रेड सब कुछ दिखा रहा है। तो पेमेंट प्रोसेस ड्यू दिसंबर ड्यू जो है, मैं व्यू ट्रांजेक्शन के ऊपर क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो दिसंबर का ट्रांजेक्शन आपको दिखा रहा है डेमो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यूजेस फी 10 रुपीज लगा। पेमेंट में 1809 रुपए मैंने पेमेंट किए। ठीक है, 1809 रुपीज मैंने पेमेंट किया और 10 रुपीज मुझे यूजेस फी पड़ा। ठीक है, तो सिंपली कुछ नहीं करते हैं। यहाँ पे ऊपर देख सकते हो पेमेंट प्रोसेस कैंसिलेशन परचेज इन दिसंबर। ओके, हम यहाँ पे यूजर्स फी के ऊपर क्लिक करते हैं। ठीक है, तो जैसे यूजर्स फी के ऊपर क्लिक करते हैं, एक अलग सा इंटरफेस खुल के आता है। यहाँ पे लिखा है व्हाट इज यूजर्स फी। यूजर्स फी है क्या, तो उसके ऊपर क्लिक करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आप 1000 रुपीज से ज्यादा कुछ भी शॉपिंग करते हो फ्लिपकार्ट पे लेटर, तो आपको 10 रुपीज विल बी एडेड बाई फाइनेंशियल पार्टनर फॉर सच केसेस। ठीक है, और यूजर्स फी इज द अमाउंट व्हिच विल बी एडेड टू योर बिल एवरी मंथ इन केस योर क्यूमुलेटिव परचेज एक्सक्लूडिंग रिटर्न और कैंसिलेशन क्रॉस ए थ्रेशोल्ड ऑफ 1000। अगर आप कुछ शॉपिंग करते हो 1000 से ज्यादा और उसमें मान लो आपको कुछ प्रोडक्ट पसंद नहीं आया, आपने शॉपिंग कर लिया 2-3 हजार का शॉपिंग कर लिया, लेकिन आपको प्रोडक्ट पसंद नहीं आया, तो आप क्या करते हो, कैंसिल कर देते हो, रिटर्न कर देते हो। तो उसी केसेस में ये लागू होता है। ठीक है, रिटर्न और कैंसिल करने के बाद अगर आपका प्रोडक्ट 1000 से लेस है तो चार्जेस नहीं लगेंगे। अगर रिटर्न और कैंसिल करने के बाद भी आपका अमाउंट 1000 क्रॉस है तो आपको दी यूजर्स फी ऑफ 10 रुपीज विल बी चार्जिंग फॉर यू। ठीक है, तो आपको कैंसिलेशन या फिर आपको जो क्या है रिटर्न वगैरह नहीं करना है अगर आप पे लेटर के थ्रू ऑर्डर कर रहे हो। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद हाउ इज द यूजर्स फी कैलकुलेटेड, यूजर्स फी कैसे कैलकुलेटेड होता है। ठीक है, तो उसके बाद मैंने क्लिक किया, यहाँ पे आप देख सकते हो 10 रुपए एडेड टू द कस्टमर्स ड्यू इफ द क्रेडिट अमाउंट इज हायर देन 1000। अगर आप 1000 रुपए से ज्यादा कुछ भी शॉपिंग करते हो फ्लिपकार्ट पे लेटर के थ्रू तो आपको 10 रुपए चार्जेस देने पड़ते हैं। तो 10 रुपए से ज्यादा, यहाँ पे आपको एक बॉक्स दिख रहा होगा, मतलब टेबल दिख रहा होगा, लेस देन और इक्वल टू 1000। अगर आप 1000 का शॉपिंग करते हो उससे कम करते हो तो आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देने पड़ते, यूजर्स फी देना नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप एनी अमाउंट मोर देन 1000 से ज्यादा खर्च करते हो तो आपको 10 रुपए देने पड़ेंगे। बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है, लेकिन आप 1000 से ज्यादा शॉपिंग करते हो और 1 महीने के बाद पे करते हो तो कंपनी को कुछ ना कुछ फायदा होना चाहिए, इसलिए 10 रुपीज इंटरेस्ट जैसा रख दिया। ठीक है, विल द यूजर्स फी विल बी रिफंडेड इफ आई कैंसिल और रिटर्न सम आइटम्स आफ्टर पेइंग द बिल। अगर मैं बिल पेमेंट करने के बाद, अगर मैं बिल पेमेंट कर देता हूँ और मान लो मैं कुछ रिटर्न कर दूंगा, कैंसिल कर दूंगा, तो मेरा प्रोडक्ट तो फिर से रिटर्न चल जाएगा, अमाउंट आ जाएगा, तो मेरा यूजर्स फी वापस आएगा कि नहीं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है यस इफ यू हैव पेड बैक योर ड्यूज इंक्लूसिव। आप कुछ भी, मैं आपको समझा देता हूँ, अगर आप कुछ भी पेमेंट करते हो 1000 से ज्यादा और अगर आप कैंसिल वगैरह कर देते हो तो आपका अमाउंट वापस आ जाएगा। लेकिन इफ यू फॉर एग्जाम्पल इफ यू यूज पे लेटर क्रेडिट 1500, ठीक है, अगर आप 1500 रुपए में कुछ भी शॉपिंग करते हो, ठीक है, तो आपका जो मान लो इस महीने शॉपिंग किया तो नेक्स्ट महीने आपको चार्जेस कितने देने पड़ेंगे, 5 तारीख से पहले पेमेंट करते हो, लेकिन चार्जेस कितने देने पड़े, 1510 रुपए। ठीक है, तो 10 रुपए आपको चार्जेस एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं क्योंकि 1000 रुपए से ज्यादा शॉपिंग कर रहे हो। उसके बाद जो आप पेमेंट करोगे, ठीक है, और उसके बाद अगर आप कैंसिल कर देते हो और कैंसिल करने के बाद 1510 रुपए से, मान लो 1500 रुपए से आपका अमाउंट 900 रुपए हो जाता है, तो
₹1000 से कम हो गया तो उस केसेस में क्या कर दिया जाएगा, आपका जो ₹10 है आपको रिफंड कर दिया जाएगा। जी हाँ, यहाँ पे लिखा है इन सच केसेस अलोंग विद द यूजर्स फी ₹10 वुड बी रिफंडेड बैक टू द सेम यूपीआई हैंडल। अगर आप यूपीआई से पेमेंट करते हो, डेबिट कार्ड से पेमेंट करते हो, किसी भी पेमेंट मेथड से जो पे करोगे ना अमाउंट, तो उसमें आपको ₹10 वापस रिफंड कर दिया जाएगा। ठीक है, अगर आप कैंसिल वगैरह करते हो। यहाँ पे लिखा है विल द यूजर्स फी बी चार्ज इफ आई एम पेइंग ओनली फॉर द रोल ओवर अमाउंट ऑफ लास्ट मंथ, नो ओनली द बिलिंग अमाउंट, मतलब आप रोल ओवर में नहीं होगा, सिर्फ बिलिंग अमाउंट जो होगा उसी में कंसीडर किया जाएगा, कैलकुलेटिंग किया जाएगा। विल द यूजर्स फी बी एडेड इफ माय ड्यूज आर इंक्रीज ड्यू टू लेट पेमेंट चार्जेस। अगर आप पेमेंट टाइम पे नहीं करते हो तो आपको एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, अगर आपका मंथली ड्यू डेट है 5 तारीख को, ठीक है, मैंने इस महीने शॉपिंग कर लिया, जनवरी में शॉपिंग किया और मैं फरवरी के 5 तारीख से पहले मुझे पे करना पड़ता है। ठीक है, अगर मैं पे नहीं करूंगा टाइम पे तो मुझे ₹10 ही देने पड़ेंगे, एक्स्ट्रा चार्जेस देना पड़ेगा। एक्स्ट्रा चार्जेस जो मान लो मैंने 2000 का शॉपिंग किया, 3000 का शॉपिंग किया, तो उसी हिसाब से मुझे रेस्पेक्टिवली 300, 250, ₹400 एक्स्ट्रा चार्जेस लगेंगे। लेकिन जो यूजर्स फी होगा ₹10 होंगे, उससे ज्यादा नहीं होने वाला। ठीक है, will the users fee be considered against calculation of the late payment charges? No, only the billing month users is considered। ठीक है, तो ये था यूजर्स फी के बारे में। और मैं आपको दिखा देता हूँ दूसरे डेमो में, आपको दिखाता हूँ प्रीवियस बिल में से कैसे काउंट हुआ है। ठीक है, तो प्रीवियस बिल के ऊपर क्लिक करता हूँ, अक्टूबर ₹3004 दिखा रहा है। देखिए यहाँ पे जो आपको बिल अमाउंट दिखा रहा है ₹3004 का दिखा रहा है, और यूजर्स फी 31 अक्टूबर को मैंने पे किया, यूजर्स फी मुझे ₹10 लगे। यहाँ पे मैंने 2 प्रोडक्ट रिटर्न कर दिए थे। ठीक है, 2 प्रोडक्ट रिटर्न किए और मेरा प्रोडक्ट का टोटल अमाउंट था 3000, मतलब समथिंग यूजर्स फी लग के मुझे 3000 पेमेंट करने पड़े, ₹3004। ठीक है, ये अक्टूबर का बिल हो गया। उसके बाद दिसंबर पे भी आप देख सकते हो, दिसंबर पे भी मुझे एक्स्ट्रा ₹10 चार्जेस लगे। मैंने 2 चीजें रिटर्न कर दिए थे। ठीक है, 2000 से ज्यादा का मेरा अमाउंट जा रहा था, फिर भी रिटर्न कर और कैंसिल करने के बाद ₹1809 मुझे पेमेंट करने पड़े, उसमें ₹10 यूजर्स फी इंक्लूडेड है। तो आप ₹1000 से ज्यादा शॉपिंग करते हो तो आपको एक्स्ट्रा चार्जेस लगेंगे। ठीक है, जुलाई के महीने में आई थिंक लगा होगा, जी जुलाई के महीने में लगा होगा। तो ये चीजें लग चुकी हैं। ₹1000 अब ज्यादा कुछ भी परचेज करते हो तो आपको ₹10 एक्स्ट्रा चार्जेस देनी पड़ेंगे और हर बिल में कैलकुलेटेड है। तो दोस्तों आपको पता चल गया होगा कैसे हमें एक्स्ट्रा यूजर्स फी देना पड़ रहा है, और एक्स्ट्रा जो यूजर्स फी है वो आपके एक्स्ट्रा चार्जेस में कैलकुलेट नहीं होंगे। मान लो एक्स्ट्रा चार्जेस के बारे में आपको बता देता हूँ। मान लो आपने इस महीने कुछ शॉपिंग किया, ठीक है, आपने ₹2000 का शॉपिंग कर लिया, और आपका जो ड्यू अमाउंट होगा वो 5 तारीख होगा, फरवरी 5। ठीक है, जनवरी में शॉपिंग किया तो फरवरी 5 आपका ड्यू अमाउंट है। तो अगर आप ड्यू अमाउंट के अंदर, ड्यू टाइम पीरियड जो होता है ना 5 तारीख तक, अगर आप पे नहीं करते हो तो जो आपका अमाउंट होगा ना उसके साथ एक्स्ट्रा चार्जेस लग जाएंगे। मान लो मैं आपको एग्जांपल के लिए बताता, तो मैंने ₹2000 का शॉपिंग किया और 5 तारीख तक मैं पेमेंट नहीं करूंगा, फरवरी 5 तक, तो मुझे एक्स्ट्रा चार्जेस 200, 250, ₹400 एक्स्ट्रा चार्जेस लगेंगे। ठीक है, लेकिन यूजर्स फी सेम रहेगा, ₹10 रहेगा, मतलब दिन निकलते जाएंगे वैसे वैसे एक्स्ट्रा चार्जेस बढ़ता जाएगा। तो यूजर्स फी अलग है, एक्स्ट्रा चार्जेस अलग है। यूजर्स फी 1000 से ज्यादा शॉपिंग क्रॉस करोगे तो ₹10 लगेंगे, और एक्स्ट्रा चार्जेस अगर आप पे नहीं करते हो, टाइम टू टाइम दिन ढलता जाता है तो चार्जेस बढ़ते जाते हैं। तो ये था डिफरेंस यूजर्स फी में और एक्स्ट्रा चार्जेस में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी, और इस वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट जानकारी दी है, क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे थे और मुझसे पूछ रहे थे भाई यूजर्स फी क्यों एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है, हम तो ₹1799 शॉपिंग करते हैं लेकिन हमें पेमेंट करना पड़ रहा है ₹1809, तो ₹10 एक्स्ट्रा कहां से बढ़ जाते हैं। ठीक है ना, कैसे यूजर्स फी में ₹10 कैलकुलेट हो जाते हैं, कैसे हमारा जो अमाउंट है ₹10 बढ़ जाते हैं। मैंने 3000 का शॉपिंग किया लेकिन मुझे ₹3010 पेमेंट करना पड़ता है। तो ये सारे बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछा था, तो मैंने सोचा कि इसको क्लियर कर देते हैं। और एक्स्ट्रा जो चार्जेस है उसके बारे में आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। जो एक्स्ट्रा चार्जेस है आप ड्यू डेट में नहीं देते हो तो आपको चार्जेस बढ़ते रहते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद है, इस वीडियो को एक लाइक करें, अपने दोस्तों उतना शेयर जरूर कर दें। अभी भी कंफ्यूजन है, डाउट है, बिंदास कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, और कुछ भी ज्यादा जानकारी चाहिए तो इंस्टाग्राम का हैंडल आपको स्क्रीन में देख रहा होगा, डीएम भी कर सकते हो। कंप्लीट डिटेल्स मैं आपको दूंगा और आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगा। दोस्तों चैनल में नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करते रहे, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको लोकल गुरुजी यूट्यूब चैनल में मिलेगी और आगे बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाली। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलता हूं अगले वीडियो में एक जबरदस्त कंटेंट के साथ। धन्यवाद।